मार्च होने जा रहा है तो बिल्कुल औरत को हर लिहाज से जो है वो आज़ादी होनी चाहिए। औरत को भी इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर एक वर्किंग वूमेन है तो वो भी स्ट्रॉन्ग है और एक मदर है तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों ही अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है सोसाइटी में। जब औरतें आगे आएंगी, हर फील्ड में आगे जाएंगी, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। जिस तरह मर्दों को आज़ादी हासिल है, इसी तरह औरतों को भी आज़ादी होनी चाहिए। देखिए जी, हज़रत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि औरतों को नबूवत और रिसालत में मुकाम नहीं दिए गए। आपने फरमाया, क्या ये मुकाम कम है कि हम औरतें ही नबियों को जना करती? अगर बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो नेमत है, बहन है तो इज्जत है। आई थिंक सो कि ये नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो इसमें इक्वालिटी के जो राइट्स होने चाहिए वो इक्वालिटी बेस्ड होने चाहिए, ना कि बहुत कम होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए जाते हैं औरत को तो वो वल्गैरिटी की तरफ आती है, और अगर कम दिए जाएँ तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है औरतों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही हकूक़ मिले हुए हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इज़ाफ़ी हकूक़ को। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। वो आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है? इतनी खवातीन है जो कहती हैं कि हमें अपने हकूक नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? अगर इंसान खुद कंप्रोमाइज़ करने वाला हो तो सबको मिलते हैं। औरत को किस कदर फिर बातें सुननी पड़ती हैं। फिर औरत को एक लिमिट में रह के अपने आप को जो है ना, इस चीज़ को करना भी है तो लिमिट में रह के करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेवर। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरहम अब्बास। औरत मार्च होने जा रहा है जी। आइए अवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगी। मैम, औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत जो है उसको अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत बनाया है, क्योंकि वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है, सारे रिश्ते उससे जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से कि औरत जो है वो हमारे सबके लिए एक मजबूत जो है वो एक रिश्ता है, ठीक है। दूसरा ये है कि औरत मार्च होने जा रहा है तो बिल्कुल औरत को हर लिहाज से जो है वो आज़ादी होनी चाहिए, और औरत को भी इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो घर में बैठी हुई हैं उनको भी, वो वैसे भी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर एक वर्किंग वूमेन है तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, और एक मदर है तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि दोनों ही अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं सोसाइटी में। तो मेरे ख्याल से दोनों को ही इस दिन जो है वो उनको एहसास दिलाना चाहिए कि आप बहुत अहमियत रखती हैं सबकी ज़िंदगियों में, मदर की हैसियत से भी, हर लिहाज से। पाकिस्तान में तो औरतों को अब काफ़ी हकूक मिलना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं। अब इससे बढ़ के औरतों को और क्या चाहिए? बिल्कुल मरियम साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला बनी हैं, और बिल्कुल अब अगर वो बनी है तो उस लिहाज से औरतों को हकूक़ जो हैं वो उनको मिल रहे हैं, और इस लिहाज से जो है वो अब औरतों को आगे आना चाहिए। जब औरतें आगे आएंगी, हर फील्ड में आगे जाएंगी, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। कोई एक ऐसी फील्ड बता दें जहाँ औरतें नहीं हैं। आजकल तो ऑलमोस्ट हर जगह पे ही हैं। कोई ऐसी फील्ड क्यों, यही पॉलिटिक्स ले लें, स्पोर्ट्स ले लें, चाहे मीडिया इंडस्ट्री ले लें, हर जगह पे। बिल्कुल यही तो औरत की मजबूती है कि औरत हर जगह पे है और आदमी के शाना बशाना काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी इस वाले? मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है। जिस तरह मर्दों को आज़ादी हासिल है, इसी तरह औरतों को भी आज़ादी होनी चाहिए। तो मतलब औरत अपना आज़ादी से जहाँ मर्जी आना जाना हो, उसका आज़ादी से वो सब कुछ कर सके। देखा जाए तो अब मरियम नवाज साहिबा एक खातून है, वज़ीर आला बन चुकी है, वो भी तो एक औरत है ना। तो और पाकिस्तान की ख़वातीन इनको मोटिवेट भी होती हैं इनको देख के, तो उनको और क्या हासिल होना चाहिए लेडीज़ को? लेडीज़ मतलब जहाँ बाहर आए जाए, उन्हें सेफ्टी होनी चाहिए। उन्हें किसी किस्म की मतलब प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। अगर कोई उन्हें तंग करता है तो उन्हें सेफ्टी होनी चाहिए। गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस बारे में? गवर्नमेंट को यही पैगाम देना चाहूँगी कि औरत जैसे मर्द को हकूक़ हासिल है, इसी तरह औरतों को भी हकूक़ मिलने चाहिए। मैम, कल औरत मार्च होने जा रहा है, एक मरतबा फिर ख़वातीन अपने हकूक़ के बारे में कहती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी, हज़रत राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि औरतों को नबूवत और रिसालत में मुकाम नहीं दिए गए। आपने फरमाया, क्या ये मुकाम कम है कि हम औरतें ही नबियों को जना करती हैं? मतलब कि इस्लाम ने औरतों को इतने हकूक़ दिए हैं। अगर माँ है तो जन्नत है, अगर बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो नेमत है, और अगर वो बहन है तो इज़्ज़त है।
तो फिर इस हवाले से जहाँ इस्लाम ने इतने दे दिए, तो फिर आप ये सोचें कि एक मुआशरे को, एक रियासत को, एक ख़ानदान को में औरत उतनी ही अहमियत की हामिल है जितना कि एक मर्द है। मतलब दोनों का बराबर हिस्सा है, गाड़ी के दो पहिए हैं। मगर अफसोस ये है कि हमारे मुल्क में, जो कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अभी तक औरतों को उस तरह उनके राइट्स नहीं मिलते जितना कि मिलने चाहिए। लेकिन अब पिछले 2 साल से जो हुआ है, उस हवाले से मैं एक बात कहना चाहूँगी। अब मुझे लगता है कि इन्होंने औरत को उतना ही स्ट्रॉन्ग और उतना समझ लिया है जो उन्होंने मर्दों के बराबर उनके ऊपर जुल्म भी हुए हैं और उनके साथ वही रवैया इख्तियार किया गया। मतलब चार दीवारी को नहीं देखा गया, उनको उसी तरह अरेस्ट किया गया, उनको घसीटा गया, उनके दुपट्टे छीने गए। मुझे लगता है कि अब शायद ये मर्दों के बराबर उनको समझने लग गए हैं कि औरत में इतनी पावर आ गई है कि उसको भी बंद करना या उसको भी रोकना ज़रूरी। मरियम नवाज साहिबा को तो अब वज़ीर आला बना दिया गया, अब औरतों को इतनी पावर तो दी जा रही है, और क्या चाहती हैं जी? मरियम हमारा वो करती नहीं है ना, रिप्रेजेंट नहीं करती औरतों को। मरियम ना तो कर रही हैं, बिल्कुल नहीं कर रही। मरियम तो अपने आप को सिर्फ करती है। मरियम की आप देखें, वो एक हमारे आम इधर जो तबका है, जो औरतों की जो इधर हालात हैं, जो हमारे मुल्क के, जो आप इकनॉमिकली देख लें, आप दूसरी मुआशरती देख लें, आप मोरालिटी जो भी देखें, मरियम नवाज़ उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। मरियम नवाज़ तो मेरे ख्याल में सिर्फ अपने आप को दिखाती है और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ इतना सर्व भी कर सकेंगी, क्योंकि सबसे पहले वो कर सकता है, पहले आप आवाम की तरह खुद दिखें, आवाम में जाकर वो सारा कुछ फील करें, आवाम किस कर्ब से गुजरती है, उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके क्या मसाइल हैं। फिर मरियम ने तो मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में सारा कुछ ही कर छोड़ा। उन्होंने सड़कें भी वो कर दी, उन्होंने लाहौर भी साफ़ कर दिया है, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल, आटा भी सस्ता कर रही है। आटा हमारे पैसों का जो लेके उसके ऊपर पिक्चर उसकी लगा दी, जिस पे करोड़ों रुपए खर्च कर दी है। मरियम का तो आप छोड़ दें, मरियम पाकिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट नहीं करती। आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? मतलब इसमें होना चाहिए या नहीं, इस बारे में व्यूज़ देने हैं। जो आपके दिल के आई थिंक सो कि ये नहीं होना चाहिए। अगर होना भी चाहिए तो इसमें इक्वालिटी के जो राइट्स होने चाहिए वो इक्वालिटी बेस्ड होने चाहिए, ना कि बहुत कम होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा राइट्स दे दिए जाते हैं औरत को तो वो वल्गैरिटी की तरफ आती है, और अगर कम दिए जाएँ तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आ जाती है। तो आई थिंक सो अगर हो भी तो इक्वालिटी बेस पे। देखा जाए तो मरियम नवाज साहिबा अब एक औरत है, वो वज़ीर आला पंजाब बन चुकी है वो और एलीट क्लास है, वो एलीट क्लास है। हम एलीट क्लास पे नहीं करते। एलीट क्लास पे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा राइट्स है ना। हम उन मिडिल क्लास या लोअर क्लास या थर्ड क्लास जो औरतें हैं हम उनकी बात करते हैं। उनको अगर राइट्स दें, लाइक अगर उनकी शादी हो जाती है तो शादी के बाद देखा जाए तो उनके घरों में क्या उनके साथ हस्बैंड उनके करते हैं, वो राइट्स होने चाहिए ना। उनको एम्प्लॉयमेंट के राइट होने चाहिए, उनको एजुकेशन का राइट होना चाहिए, ये राइट्स होने चाहिए, और कोई राइट नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है औरतों को उनकी ज़रूरत से ज़्यादा ही हकूक़ मिले हुए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इजाफी हकूक़ों। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगी, कोई पैगाम देना चाहेंगी इस बारे में? ठीक है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें सही चल रहा है। मुझे लगता है मेन वुमेन बराबर ही चल रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है अमीर होना है औरत मार्च। तो औरतें जो ये औरत मार्च मनाती हैं या एक आलमी दिन मनाया जाता है, तो आप उनको यही कहना चाहेंगी कि इनको नहीं करना चाहिए? कुछ ढंग का काम करें, प्रोडक्टिव करें, मुल्क के हालात देखें, काम धंधे करें, कोई मतलब अपने जॉब करें, पढ़ी लिखी हैं तो टाइम वेस्ट ना करें लोगों का। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? क्या कहना चाहूँगी, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। वो आपके हस्बैंड को पसंद नहीं है? इतनी खवातीन है जो कहती हैं कि हमें अपने हकूक़ नहीं मिलते। नहीं, सबको मिलते हैं, अल्लाह का शुक्र है। क्यों नहीं मिलते? अगर इंसान खुद कंप्रोमाइज़ करने वाला हो तो सबको मिलते हैं। तो कोई पैगाम देना चाहेंगी आप जो औरत मार्च क्रिएट करते हैं? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हो तो फिर एक लिमिट में रह के होना चाहिए। इसमें ये जो फिर आपको पता है बातें, औरत को किस कदर फिर बातें सुननी पड़ती हैं। फिर औरत को एक लिमिट में रह के अपने आप को जो है ना, इस चीज़ को करना भी है तो लिमिट में रह के करें। मैम, औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? होना तो अच्छी बात है औरतों के हकूक़ के लिए, लेकिन औरतों को तो खुद उनके पेरेंट्स नहीं हकूक़ देते, खामन नहीं देते, बच्चे नहीं देते। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। इस्लाम ने हमें बहुत हकूक़ दिए हैं,
लेकिन मर्द जो हैं वो ये हकूक़ हमें देते नहीं हैं। मैम मरीम नवाज साहिबा भी तो अब एक खातून है, वो वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं, वो भी तो एक खातून होके अपना कैसे बन गई हैं आपको भी पता है और हमें भी पता है। इससे ज़्यादा हम क्या कुछ नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, आप आएँ एक ऐसे वे से आएँ जिसमें अवाम शामिल हो। अगर अवाम शामिल नहीं है तो वो औरत हो या मर्द हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैम गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगी इस बारे में? गवर्नमेंट पहले तो अपनी हालत दुरुस्त करे, फिर औरतों की हालत पे गौर करे। औरतों को हुकूक मिले, जॉब्स मिले, उनको भी वही हकूक मिले जो मर्दों को ऑफिसेज में मिल रहे हैं, वर्किंग प्लेस पे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? देखिए ये बेसिकली जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट है। जिस तरह इस्लाम ने जितने ज़्यादा फीमेल्स को राइट्स दिए हैं वो कोई और सोसाइटी नहीं दे सकती, यूरोपियन सोसाइटी भी नहीं दे सकती। हमने जो है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट को जो है वो इम्प्रूव करें, अपनी सोसाइटी में जो है वो प्रमोट करें, लेकिन इवन कि ये फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं है। इस्लाम ने जितने औरत को राइट्स दिए हैं वो दे दिए हैं, राइट्स नहीं और आई थिंक सो ये ठीक नहीं है। आप मैम मरीम नवाज साहिबा ख़वातीन औरत हैं, वो कह रही हैं जी औरत मार्च के हमें हकूक़ देंगे, वो वज़ीर आला पंजाब भी मुंतखब हो गई हैं, और औरतों को क्या हकूक़ हासिल होने चाहिए? बेसिकली हम लोग एजुकेटेड, हमारी सोसाइटी जो है वो एजुकेटेड है, हमारी यूथ एजुकेटेड है। बेसिकली जो औरत के जो राइट्स हैं ये बेसिकली पीछे से एनजीओज जो है उनके थ्रू ये जो है वो एक साजिश है। इससे बढ़ के कुछ नहीं है कि आप दुपट्टा उतार दें, आपको राइट्स नहीं मिल रहा है, आप जो है बेसिकली तो ये साउथ पंजाब की जो फीमेल्स हैं जितने ज़्यादा उनके राइट्स पे बात करनी चाहिए। आई थिंक यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है। औरत मार्च होना तो चाहिए, लेकिन जो इस्लाम ने हमें हकूक़ देने दिए हैं औरत को, उससे ज़्यादा किसी मुआशरे में कोई हक़ नहीं है। तो मेरे ख़्याल में तो बेसिकली उनको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हमारे घरों में एज़ अ बहू बीवी कोई रिस्पेक्ट नहीं, वो वाले हकूक़ मिलने चाहिए। बाकी अगर ये आप कहें कि जो ये हक़ है कि हमें ये लिबास और वो वाला, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे इस्लाम के मुताबिक या हमारे मुआशरे के मुताबिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? बस यही कि उनको, मेरा ख्याल है औरतों को पाकिस्तान में औरत मार्च करने की ज़रूरत ही नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए कि उनको इतने हकूक़ वैसे ही मिलने चाहिए कि इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पेश आए। औरतों को तो हकूक़ बाकायदगी से मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट पाकिस्तान में दी जाती है। मार्च नहीं करना चाहिए उनको, अपने हकूक़ वैसे ही, मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऐसा बंदोबस्त करे कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत पेश ना आए। आप वैसे ही अपने लॉ ऐसे रखें, कानून ऐसा हो कि उनको बेचारियों को खड़ा ना पड़े सड़कों पर पैदल उठा सकें। मरीम नवाज साहिबा तो अब वज़ीर आला बन चुकी हैं, वो भी एक औरत है, तो कोई एक पैगाम देना चाहेंगे उनको? अच्छी बात है, अच्छी बात है। बहुत क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उनको? वो फिर उनको चाहिए कि वो औरतें ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं औरतों के क्या मसाइल होते हैं, तो उनको हल करने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम औरत मार्च होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अच्छी बात है, अपने हकूक़ के लिए अगर औरतें बाहर आती हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन मिलते नहीं हैं हकूक़। नहीं, वो अब मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला हैं, वो भी तो एक खातून है ना, वो भी एक हकूक़ ही मिला है अच्छे उनको। काम करें, दें औरतों को हकूक़, तो अच्छी बात है। वो दे तो रही। अभी तो कोई नज़र नहीं आया कुछ। आप उनकी हुकूमत से सेटिस्फाइड नहीं है? मैंने तो अभी उनकी हुकूमत अभी तो शुरू हुई, अभी 2 साल तो पहले वही करके गए। नहीं, उस वक्त तो मैं सेटिस्फाइड नहीं। तो आगे क्या लगता है कि अभी वो हुकूमत को सेटिस्फाइड करेंगे अभी अवाम को? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी औरत मार्च होने जा रहा है, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी आप? ये कि औरतों को हकूक़ मिलने चाहिए, औरतों की भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बात सुनो, आजकल के माशरे में मर्द ही कह रहा है कि मैं हूँ, मसर औरत को तो कहते हैं कि ये पाँव की जूती है। वज़ीर आला पंजाब अब एक लेडी खातून है, अब आपको लगता है अभी भी 53 करोड़ की सर्जरी करवाएगी, पाकिस्तान को क्या चलाएगी? वो तो कहती है मैं मुल्क चला लूँ। चला लेगी, चलो देखते हैं कैसे चलाती है वो भी तो एक औरत है ना। शुक्रिया। आपने जानी बहुत ज़्यादा सारे लोगों की राय, आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी में।